यह एपिसोड एक दिलचस्प मोड़ पर शुरू होता है जब अर्जुन हर्ष से कहता है कि वह जाकर देखे कि संध्या तैयार है या नहीं, क्योंकि लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। इस खबर से पूरे घर में एक अलग ही हलचल मच जाती है। विहान खुद संध्या को तैयार करके लाता है और जैसे ही वह घर के मुख्य हॉल में प्रवेश करती है, पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती है। खुशी की इस लहर में अर्जुन और हर्ष की आंखें भीग जाती हैं, लेकिन वे अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। वहीं विहान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। हर्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता और तुरंत विहान की टांग खींचने लगता है। संध्या को जैसे ही इसका एहसास होता है, वह तुरंत पूछती है कि उसके भाई को किसने परेशान किया है। विहान थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहे, अर्जुन हंसकर माहौल को हल्का कर देता है। इधर घर में संध्या के रिश्ते को लेकर चर्चाएं गर्म हो रही हैं। जब लड़के वाले पहुंचते हैं तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। लड़के के पिता कुछ पुराने मुद्दों को उठाने लगते हैं और विहान के पिता पर गंभीर आरोप लगाने लगते हैं। घर के सभी सदस्य एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि यह सब क्या हो रहा है। संध्या की मां तनाव में आ जाती है और पिता की आंखों में चिंता झलकने लगती है। अर्जुन और हर्ष स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात बिगड़ती ही जा रही थी। तभी संध्या बोल पड़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़के के पिता से सवाल करती है कि वे किस आधार पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। इस सवाल से कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। दूसरी ओर गौरी की कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। वह अचानक अपनी आंखें खोलती है और खुद को एक गहरी नदी के बीचों बीच पाती है। ठंडा पानी उसके चारों तरफ लहरा रहा होता है और वह समझ नहीं पा रही कि यह सपना है या हकीकत। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह बार बार अपने आप से यही सवाल पूछ रही होती है कि वह यहाँ कैसे आई। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसका घूंघट पूरी तरह सेगिला हो चुका है और तभी उसे चारू की याद आती है। वह घबराकर चारू को पुकारने लगती है, लेकिन चारू कहीं दिखाई नहीं देती। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसे लगने लगता है कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। वह भोलेनाथ को याद करके प्रार्थना करती है कि उसे इस मुसीबत से बाहर निकाले। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है और वह हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगती है। पानी के बीचों बीच खड़ी गौरी यह सोच भी नहीं पा रही थी कि उसका फोन कैसे बज रहा है, लेकिन डर और घबराहट के बीच वह फोन उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह फोन उठाती है, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उसे कहीं और ही खींच ले जाती है। इधर संध्या के रिश्ते की बात घर में और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। लड़के के पिता अब भी अपने आरोपों पर अड़े हुए थे और इस बीच संध्या की मां ने भी गुस्से में आकर जवाब देना शुरू कर दिया। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। हर्ष ने बीच में आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन लड़के के परिवार वाले किसी भी तरह की सफाई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन ने भी बात संभालने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। संध्या को यह सब सहन नहीं हुआ और उसने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वह किसी ऐसे परिवार में शादी नहीं करेगी जो बिना किसी ठोस सबूत के झूठे आरोप लगाए। यह सुनते ही लड़के वाले सकते में आ गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दें। दूसरी तरफ गौरी अब भी नदी के बीच फंसी हुई थी। वह जैसे ही फोन उठाकर कुछ कहने वाली थी, तभी एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। कुछ पलों के लिए उसकी आंखें चौंधिया गईं और जब उसने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाईं, तो उसने देखा कि कोई साया उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह घबराहट में पीछे हटने लगी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह पीछे हटते ही और भी ज्यादा पानी में डूबती जा रही थी। वह जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज शायद ही किसी तक पहुंच रही थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में भारीपन आ गया है और वह हिल भी नहीं पा रही थी। इधर संध्या के घर में मामला थोड़ा शांत हो चुका था। लड़के के पिता ने महसूस किया कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया है और उन्होंने अपने शब्दों को वापस लेने की कोशिश की।
हालांकि संध्या अब अपने फैसले पर अडिग थी। उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह ऐसे परिवार में नहीं जाएगी जहां उसके परिवार की इज्जत दांव पर लगाई जाए। यह सुनते ही लड़के वाले असमंजस में पड़ गए और चुपचाप वहां से चले गए। संध्या की मां ने राहत की सांस ली, जबकि हर्ष और अर्जुन ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। विहान अब भी गंभीर मुद्रा में था, लेकिन संध्या ने उसे दिलासा दिया कि जो भी हुआ सही ही हुआ। गौरी की कहानी अब और भी पेचीदा होती जा रही थी। जैसे ही वह साए के और करीब पहुंची, उसे लगा कि यह कोई जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन पानी के बहाव के कारण उसकी नजरें ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी। तभी अचानक से सब कुछ बदलने लगा। पानी धीरे धीरे कम होने लगा और गौरी ने महसूस किया कि उसका घूंघट भी हटने लगा है। वह कांपते हाथों से अपना चेहरा छूने लगी और सोचने लगी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक चारू का नाम उसके होठों से निकला और तभी वह झटके से उठ बैठी। उसे महसूस हुआ कि वह अपने बिस्तर पर थी और जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था या कोई संकेत, यह समझ पाना मुश्किल था। लेकिन उसकी धड़कनें अब भी तेज थी और माथे पर पसीना छलक आया था। वह सोचने लगी कि क्या यह सिर्फ एक सपना था या कोई सच्चाई जिसे वह अब तक समझ नहीं पाई थी। इस तरह जहां एक ओर संध्या के रिश्ते की उलझन खत्म होती दिखी, वहीं दूसरी ओर गौरी की रहस्यमयी कहानी अभी भी अधूरी थी। अर्जुन तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मीना बीच में आकर माफी मांगने लगती है। वह लड़के वालों से हाथ जोड़कर कहती है कि जो भी गलतफहमी हुई है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन लड़के वाले मानने को तैयार नहीं होते। उनके चेहरे पर अब भी वही कठोरता बनी रहती है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और सभी की निगाहें अर्जुन और विहान पर टिक जाती हैं। तभी कुछ ऐसा होता है जो सभी को हिलाकर रख देता है। विहान गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ता है और सीधे लड़के वालों की ओर देखकर कहता है, आप हमारी बहन को अपनाकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। यह रिश्ता अगर बराबरी और इज्जत के आधार पर नहीं हो सकता तो हमें इसकी जरूरत नहीं। उसके इन शब्दों को सुनकर अर्जुन का खून खौल उठता है। गुस्से में भरा अर्जुन विहान की ओर घूरता है, मानो वह उससे सवाल कर रहा हो कि उसने यह कैसे कह दिया। अर्जुन के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या यह शादी सच में एक रिश्ता है या सिर्फ एक सौदा? संध्या की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह एक पल के लिए खुद को बेबस महसूस करने लगती है। मीना अब भी लड़के वालों से समझौता करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उनकी बेरुखी देखकर उसे भी समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। अर्जुन अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में यह सवाल उठता रहता है कि क्या इन लोगों की नीयत सच में साफ है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। दूसरी ओर गौरी की जिंदगी में भी सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा था। वह अपनी माँ से कहती है कि चारू डांस नहीं करेगी, लेकिन लड़के का रवैया अजीब था। वह कहता है कि अगर चारू स्टेज पर नहीं आई तो उसे अपने दिए हुए पैसे वापस चाहिए। यह सुनकर गौरी के मन में हलचल मच जाती है। एक तरफ उसकी बहन का सम्मान था और दूसरी तरफ यह जबरदस्ती। मजबूर होकर चारू को बचाने के लिए गौरी खुद स्टेज पर जाने का फैसला करती है। जब वह मंच पर पहुंचती है तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेपसी दोनों झलकते हैं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इधर अर्जुन और विहान के बीच एक और बहस छिड़ जाती है। विहान गहरी आवाज में अर्जुन से कहता है, मैं अपने पिता की गलतियां नहीं दोहराऊंगा। उसके इन शब्दों को सुनकर अर्जुन का दिल पसीज जाता है। वह भावुक होकर एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर धीरे से कहता है, मुझे माफ कर दो। शायद मैं चीजों को ठीक से समझ नहीं पाया। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अभी बाकी था। सवाल यह था कि क्या लड़के वाले सच में अच्छे लोग थे या वे कोई साजिश रच रहे थे। अर्जुन और विहान के रिश्ते में आई दरार क्या भर पाएगी या यह गलतफहमियां और बढ़ेंगी। दूसरी ओर गौरी को कौन कॉल कर रहा था?
क्या यह सब एक इत्तेफाक था या इसके पीछे भी कोई बड़ा राज छिपा था? एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन आगे क्या होगा यह जानने के लिए सभी उत्सुक थे।